वाणी में आदर और भक्ति के साथ। ओम श्री विष्णवे नमः। हरे कृष्णा। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। प्रभु श्री हरि की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। आज का दिन शुभ और पवित्र है। आज है वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की वरुथिनी एकादशी, गुरुवार 24 अप्रैल। आप सभी को इस पुण्य तिथि की हार्दिक शुभकामनाएं। यदि आपने वरुथिनी एकादशी की कथा अब तक नहीं सुनी है, तो इस वीडियो के बाद जरूर सुनिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम जो पावन कथा सुनने जा रहे हैं, वो स्वयं भगवान वराह ने पृथ्वी देवी को सुनाई थी। जब पृथ्वी माता ने भगवान से पूछा कि हे नाथ, कलयुग में आपको कौन देख सकेगा और श्रीनिवास भगवान के सुंदर स्वरूप का दर्शन किसे मिलेगा, तो भगवान वराह ने कहा, हे देवी, मैं तुम्हें भविष्य की एक घटना सुनाता हूँ, जैसे वो पहले घट चुकी हो। एक समय की बात है, एक निषाद आदिवासी था जिसका नाम था वसु। वह शामक वन की रक्षा करता था। उसमें भगवान विष्णु के लिए अत्यंत श्रद्धा और प्रेम था। वह अपने हाथों से समा के चावल बनाता और उसमें शहद मिलाकर श्रीदेवी और भूदेवी सहित भगवान विष्णु को अर्पित करता, फिर वह प्रसाद पाता था। वसु की पत्नी चित्रवती भी बड़ी धर्मपरायण थी और उन्हें एक सुंदर पुत्र हुआ जिसका नाम उन्होंने वीर रखा। वसु अपने परिवार के साथ प्रेमपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन वह अपनी पत्नी के साथ जंगल में शहद खोजने निकल पड़ा और अपने बेटे वीर को समा की रक्षा का कार्य सौंप गया। वीर ने श्रद्धा से चावल पकाए, कुछ चढ़ाए और कुछ प्रसाद रूप में खुद खाए। जब वसु वापस आया और देखा कि प्रसाद पहले ही चढ़ाया जा चुका है, तो वह क्रोधित हो गया और गुस्से में आकर अपने बेटे पर तलवार उठाने लगा। उसी क्षण वृक्ष पर विराजमान भगवान विष्णु ने स्वयं हस्तक्षेप किया। उन्होंने वसु की तलवार रोक ली। जब वसु ने ऊपर देखा, तो देखा कि भगवान स्वयं शंख, चक्र, गदा धारण किए हुए वहां खड़े हैं। यह दृश्य देखकर वह स्तब्ध रह गया, तलवार छोड़ दी और भगवान के चरणों में गिर पड़ा। भगवान बोले, हे वसु, तुम्हारा पुत्र मुझ में अपार भक्ति रखता है। उसके द्वारा अर्पित भोग मुझे अत्यंत प्रिय है। इस प्रकार भगवान ने यह संदेश दिया कि सच्ची भक्ति, सरलता और प्रेम से किया गया अर्पण उन्हें सबसे प्रिय होता है। तो यह थी आज की पावन कथा, जो हमें सिखाती है कि श्रद्धा, प्रेम और भक्ति से किया गया छोटा सा कार्य भी प्रभु को प्रसन्न कर सकता है। अगर आपको यह कथा भावपूर्ण और प्रेरणादायक लगी हो, तो इसे अपने परिवार व मित्रों के साथ जरूर साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली कथा सबसे पहले आपको मिले। जय श्री हरि। जय श्री विष्णु। भगवान विष्णु ने वसु से कहा, हे वसु, तुम्हारा पुत्र वीर मुझसे जितना प्रेम करता है, वह तुम्हारे प्रेम से भी बढ़कर है। इसलिए मैंने उसे अपना प्रत्यक्ष दर्शन दिया है। उसकी भक्ति इतनी गहरी है कि वह मुझे हर जगह देखता है, जबकि तुम्हारी दृष्टि में मैं केवल स्वामी पुष्करणी के तट पर ही निवास करता हूँ। भगवान के इन वचनों को सुनकर वसु अत्यंत प्रसन्न हो गया। समय बीतता गया। चंद्रवंश में एक पराक्रमी राजा हुए, जिनका नाम था तोंडमान। उनके पिता का नाम सुवीर और माता का नाम नंदिनी था। जब वे केवल 5 वर्ष के थे, तभी उनके हृदय में भगवान विष्णु के प्रति गहरी भक्ति उत्पन्न हो गई थी। वे बुद्धिमान, विनम्र, पराक्रमी और गुणों के भंडार थे। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उन्होंने पांड्य नरेश की सुंदर पुत्री पद्मा से विवाह किया। बाद में उन्होंने विभिन्न राज्यों की कई स्वयंवरों में भाग लेकर और भी कन्याओं से विवाह किया। इसके पश्चात वे नारायणपुर में रहने लगे,
और वहां देवराज इंद्र की भांति ऐश्वर्य और सुख का जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन सिंह की तरह पराक्रमी तोंडमान अपने पिता की आज्ञा लेकर वेंकटाचल पर्वत के पास शिकार खेलने चले गए। वहां उन्होंने एक गजराज हाथी को देखा और उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगे। वे सुवर्णमुखरी नदी पार करके महान ब्रह्मऋषि शुक के आश्रम पहुंचे, उन्हें प्रणाम किया और उनकी आज्ञा से आगे बढ़े। विभिन्न वनों से होते हुए जब वे पश्चिम दिशा की ओर जा रहे थे, तब उन्होंने रेणुका देवी को वल्मीक बाम्बी छिद्र के आकार में प्रकट देखा। उन्हें प्रणाम करके राजा आगे बढ़े। फिर उन्हें एक विशेष तोता दिखा जो लगातार भगवान श्रीनिवास का नाम जप रहा था। राजा उस तोते को पकड़ने के लिए दौड़े और वह तोता उड़ता हुआ सीधे पर्वत की चोटी तक जा पहुंचा। राजा भी उसी उत्साह और जिज्ञासा के साथ उसका पीछा करते हुए पर्वत शिखर पर पहुंच गए। राजा तोंडमान उस पंचरंगी तोते को खोजते खोजते श्यामक वन जा पहुंचे। वहां तोता नहीं मिला, लेकिन उन्होंने उस वन की देखरेख करने वाले एक निषाद वनवासी को देखा। निषाद ने राजा को आते देखा तो तुरंत आगे बढ़कर उनका आदरपूर्वक स्वागत किया। वह दोनों हाथ जोड़कर विनम्रता से खड़ा हो गया। राजा ने प्रेमपूर्वक उससे पूछा, हे वनेचर, क्या यहाँ कोई पंचरंगी तोता आया है? वह श्रीनिवास श्रीनिवास का जाप करता हुआ उड़ रहा था। क्या तुमने उसे देखा है? निषाद ने उत्तर दिया, राजन, वह सुंदर पंचरंगी तोता भगवान श्रीनिवास को अत्यंत प्रिय है। श्रीदेवी और भूदेवी ने स्वयं उसे पालकर बड़ा किया है। वह सदा स्वामी पुष्करणी के तट पर भगवान श्रीहरि के समीप ही विचरण करता है। उसे कोई पकड़ नहीं सकता। फिर निषाद ने कहा, अब मैं भगवान की आराधना के लिए जा रहा हूँ। आप कृपया इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें, जब तक मैं लौटकर न आ जाऊं। राजा बोले, नहीं वनेचर, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मुझे भी वेंकटाचल में विराजमान भगवान जनार्दन के दर्शन करने हैं। निषाद ने आम के पत्ते के दोने में मधुमिश्रित समा का भात रखा और राजा को साथ लेकर भगवान के दर्शन के लिए चल पड़ा। वहां पहुंचकर दोनों ने विधिपूर्वक स्नान किया और फिर स्वामी पुष्करणी के तट पर बिल्व वृक्ष के नीचे विराजमान भगवान विष्णु के दर्शन किए। भगवान का रूप अत्यंत सुंदर था। उनका शरीर अलसी के फूलों के समान श्याम वर्ण का था, नेत्र कमलदल की तरह विशाल और मनोहर थे। वे 4 भुजाओं से सुशोभित थे और उनके प्रत्येक अंग से करुणा और दिव्यता की झलक मिल रही थी। उनके मुख पर मधुर मुस्कान थी, शरीर पर दिव्य पीतांबर शोभा पा रहा था और मस्तक पर मुकुट तथा हाथों में कंगन आदि आभूषण उनकी दिव्यता को और बढ़ा रहे थे। उनके दोनों ओर श्री देवी और भूदेवी विराजमान थी। शंख, चक्र, गदा, तलवार, धनुष और बाण आदि आयुध साक्षात मूर्तिमान होकर भगवान की सेवा में उपस्थित थे। राजा और निषाद दोनों यह दृश्य देखकर भाव विभोर हो उठे। उन्होंने भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। फिर निषाद ने मधु मिश्रित भात भगवान को अर्पित किया और राजा को साथ लेकर श्यामक वन में अपनी कुटी लौट आया। राजा ने उस रात निषाद की कुटी में विश्राम किया और अगली सुबह अपनी सेना के साथ नगर की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में वे रेणुका देवी के वन में पहुंचे। वहां उन्होंने घोड़े से उतरकर चैत्र शुक्ल नवमी के दिन देवी का विधिपूर्वक पूजन किया। देवी पूजन से प्रसन्न होकर बोली, राजन, तुम्हारा राज्य निर्विघ्न और स्थिर रहेगा। तुम्हारी राजधानी तुम्हारे नाम से जानी जाएगी। तुम मेरे समीप दीर्घकाल तक राज्य करोगे और भगवान विष्णु की कृपा सदैव तुम्हारे ऊपर बनी रहेगी। यह वरदान पाकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुए और आगे बढ़कर शुक मुनि के आश्रम पहुंचे। उन्होंने मुनि को प्रणाम किया। मुनि ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया। राजा ने कहा, हे महर्षि,
कृपया मुझे कमल सरोवर का महात्म्य बताइए। मुनि ने बताया, राजन, यह कमल सरोवर सारे पापों का नाश करने वाला है। यहाँ कीर्तन, स्मरण और स्नान करने से मनुष्य को लक्ष्मी प्राप्त होती है। तुम भी यहाँ स्नान कर लो और फिर अपने पिता के पास लौट जाओ। राजा ने मुनि की बात मानकर सरोवर में स्नान किया, प्रणाम किया और घोड़े पर सवार होकर नगर की ओर लौट गए। राजा सुवीर ने तोंडमान को 3 वर्ष तक युवराज के रूप में कार्य करने दिया, ताकि वह उसके गुणों की परीक्षा ले सकें, जैसे प्रजा का पालन, शौर्य, नीति, ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा और भक्ति। जब उन्होंने देखा कि पुत्र इनमें पूर्ण रूप से योग्य है, तो मंत्रियों से परामर्श करके विधिपूर्वक राज्याभिषेक किया और तोंडमान को राजा बनाकर स्वयं वन को चले गए। राजा तोंडमान को जब यह विशाल साम्राज्य प्राप्त हुआ, तो उन्होंने पूरी निष्ठा और धर्म के अनुसार राज्य किया। वे एक आदर्श शासक बने। भगवान वराह आगे कहते हैं कि एक दिन निषादराज वसु तोंडमान के द्वार पर पहुंचे। जब द्वारपालों ने उनके आगमन की सूचना दी, तो राजा ने उन्हें दरबार में आमंत्रित किया। राजा तोंडमान ने वसु का मंत्रियों, पुत्र और पूरे परिवार सहित भव्य स्वागत सत्कार किया। फिर प्रसन्न होकर उन्होंने पूछा, हे वनेचर, किस उद्देश्य से आप यहाँ आए हैं? वसु ने गंभीरता से उत्तर दिया, राजन, मैं वन में एक अद्भुत घटना का साक्षी बना हूँ। रात को एक श्वेत वर्ण के वराह, सफेद सुअर के रूप ने आकर मेरी गायों का चरागाह खा लिया। मैंने धनुष उठाया और उसका पीछा किया। वह अत्यंत तेज गति से भागा और अंत में स्वामी पुष्करणी के तट पर एक वाल्मीकि बाम्बी गड्ढा में घुस गया। मैं क्रोधित हो गया और उस बाम्बी को खोदने लगा। तभी अचानक मैं मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसी समय मेरा पुत्र वहां आ पहुंचा। उसने मुझे अचेत पड़ा देखा और वहां खड़े होकर देवाधिदेव भगवान मधुसूदन की स्तुति करने लगा। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान वराह का मुझ में प्रवेश हो गया। फिर उन्होंने मेरे पुत्र से कहा, निषादराज, तुम तुरंत राजा तोंडमान के पास जाओ और मेरा यह संदेश उन्हें दो। राजा को चाहिए कि काली गौ का दूध लाकर उस वाल्मीकि को धो दें। इसके भीतर एक अत्यंत सुंदर शिला प्रकट होगी। उस शिला से एक मूर्ति बनवाएं, जिसमें मैं अपने बाएं अंग में भूदेवी को लिए हुए खड़ा रहूं और मेरा मुख वराह, सुअर के समान हो। मूर्ति बनने के बाद वे महान मुनियों और व्याख्यानस आचार्यों द्वारा उसका विधिपूर्वक स्थापना कराएं और स्वयं तोंडमान उसकी नियमित पूजा अर्चना करें। इतना कहकर भगवान वराह ने मेरा त्याग किया और मैं पूरी तरह स्वस्थ हो गया। राजन, यही संदेश लेकर मैं आपके पास आया हूँ। यह सब सुनकर राजा तोंडमान आश्चर्यचकित और अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत मंत्रियों के साथ इस कार्य को पूरा करने का संकल्प लिया। उन्होंने निश्चय किया कि अब वे वेंकटाचल पर्वत पर जाकर कार्य आरंभ करेंगे। राजा ने अपने ग्वालों को बुलाकर आदेश दिया, हे गोपगण, मेरी जितनी भी काली और कपिला गौएं हैं, उन्हें उनके बछड़ों सहित वेंकटाचल पर्वत के पास ले चलो। फिर उन्होंने मंत्रियों को निर्देश दिया कि यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएं, क्योंकि अगले दिन ही प्रस्थान करना है। इसके बाद राजा ने अपनी प्रजा को ससम्मान विदा किया और अंततः अंतःपुर महल के भीतरी भाग में विश्राम हेतु प्रवेश किया। राजा तोंडमान ने भगवान वराह जी की यह अद्भुत कथा अपनी पत्नियों को सुनाई और फिर रात में वहीं सो गए। उसी रात उन्हें स्वप्न में भगवान श्रीनिवास के दर्शन हुए। भगवान ने उन्हें बिल गड्ढे तक पहुंचने का मार्ग दिखाया और उनके नगर से उस बिल तक पत्तों पल्लवों की पंक्ति बिछा दी। जब राजा सुबह उठे तो उन्होंने तुरंत अपने मंत्रियों, ब्राह्मणों और प्रजा को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया। फिर उन्होंने जैसे ही महल के द्वार की ओर देखा
तो वहां सचमुच पल्लव बिछे हुए थे। यह देखकर वे अचंभित रह गए। फिर उपयुक्त मुहूर्त देखकर राजा घोड़े पर सवार होकर उस स्थान की ओर चले जहां स्वप्न में मार्ग बताया गया था। वहां पहुंचकर उन्होंने नया नगर बसाया। उसी समय भगवान ने संकेत रूप में राजा को बताया, इमली और चंपा ये दोनों वृक्ष बहुत पवित्र हैं। इमली मेरा आश्रय है और चंपा देवी लक्ष्मी का निवास स्थान है। राजाओं, ऋषियों, देवताओं और मनुष्यों को इन वृक्षों की पूजा करनी चाहिए। भगवान की यह बात सुनकर राजा ने वहां चारदीवारी बनवाई और वेखानस कुल के मुनियों द्वारा विधिपूर्वक पूजन और स्थापना करवाई। राजा प्रतिदिन बिल के मार्ग से भगवान को प्रणाम करने जाया करते थे और फिर वापस लौटते थे। उन्होंने धर्मानुसार राज्य करते हुए उत्तम भोगों का आनंद लिया। इसी समय दक्षिण भारत के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण वीर शर्मा, जो वशिष्ठ कुल में उत्पन्न थे, अपनी पत्नी लक्ष्मी, जो कौशिक वंश की थी, के साथ गंगा स्नान के लिए घर से निकले। यात्रा के दौरान उनकी पत्नी गर्भवती हो गई। अब वह स्त्री यात्रा के लिए सक्षम नहीं रही, तो वीर शर्मा अपनी पत्नी को लेकर राजा तोंडमान के द्वार पर पहुंचे। जब द्वारपाल ने राजा को सूचना दी, तो उन्होंने आदरपूर्वक ब्राह्मण को दरबार में बुलवाया और पूजा कर उनका कुशलक्षेम पूछा। ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, मैं गंगा स्नान के लिए जा रहा हूँ, पर मेरी पत्नी गर्भवती हो गई है। यह पुण्यशालिनी लक्ष्मी अत्यंत पतिव्रता और सुशील है। मैं इसे आपके संरक्षण में छोड़कर तीर्थ यात्रा पूरी करना चाहता हूँ। कृपा करके जब तक मैं न लौटूं तब तक इसकी रक्षा करें। राजा ने सहर्ष यह जिम्मेदारी स्वीकार की। उन्होंने ब्राह्मणी को 6 महीने के लिए चावल और धन दिया और अंतःपुर में एक घर देकर उसे ठहराया। फिर ब्राह्मण प्रसन्नतापूर्वक तीर्थ यात्रा पर निकल गए। उन्होंने प्रयाग में गंगा स्नान किया, फिर काशी, गया, अयोध्या, बद्रिकाश्रम और शालिग्राम तीर्थ का दर्शन किया। इस पूरे तीर्थयात्रा में उन्हें लगभग 2 वर्ष लग गए। जब वे वापस लौटे और वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी को राजा के पास पहुंचे, तब उन्होंने पाया कि राजा तोंडमान ब्राह्मणी को पूरी तरह भूल चुके थे। ब्राह्मणी एक स्वाभिमानी स्त्री थी। जब 6 महीने बाद उसे दिया गया अनाज समाप्त हो गया, तब भी वह राजा से कुछ मांगने नहीं गई। उसे लगा कि जब राजा ने खुद ही कोई सुध नहीं ली, तो वह क्यों जाके मांगे। अपनी मर्यादा और स्वाभिमान के कारण वह चुपचाप भूखी रही और अंततः भूख से मर गई। वीर शर्मा ब्राह्मण तीर्थ यात्रा से लौटे और राजा को गंगाजल की एक शीशी भेंट की। फिर उन्होंने पूछा, हे राजन, मेरी धर्मपत्नी लक्ष्मी कुशल से तो है। राजा को तब उस ब्राह्मणी की याद आई। उन्होंने ब्राह्मण से कहा, आप थोड़ी देर ठहरिए, मैं अभी आता हूँ। जब वे अंतःपुर में पहुंचे, तो पाया कि ब्राह्मणी तो बहुत पहले भूख और उपेक्षा के कारण मर चुकी थी। राजा ने यह दुखद बात ब्राह्मण को नहीं बताई। वे सीधे वेंकटाचल पर्वत पर भगवान श्रीनिवास के दर्शन को चले गए। वहां जाकर उन्होंने श्रीदेवी और भूदेवी सहित भगवान को प्रणाम किया। राजा को अचानक आया देख श्रीदेवी और भूदेवी दोनों छिप गईं। भगवान ने पूछा, हे राजन, तुम्हारा इस समय यहाँ आना किस कारण हुआ? राजा ने कांपते हुए भयभीत स्वर में ब्राह्मणी की मृत्यु का सारा वृत्तांत कह सुनाया। भगवान ने सांत्वना देते हुए कहा, हे राजन, चिंता मत करो। उस ब्राह्मणी के शव को अपनी रानियों सहित यहाँ लेकर आओ। उसे मेरे निवास स्थान के पूर्वी भाग में स्थित अस्थि सरोवर में द्वादशी तिथि को स्नान कराओ। वह सरोवर अकाल मृत्यु का निवारण करने वाला है। जब वह स्नान करेगी, तो वह पुनर्जीवित हो जाएगी और अन्य स्त्रियों के साथ बाहर निकलेगी। फिर उसका पुनः अपने पति से मिलन होगा।
भगवान श्रीनिवास की यह बात सुनकर राजा अत्यंत श्रद्धा और कृतज्ञता से भर गए। इसके बाद की घटनाएं और राजा द्वारा किए गए कार्य आगे आने वाले अध्याय में वर्णित होंगे। इसके पश्चात पाठ में श्री विष्णु चालीसा, आरती और क्षमा प्रार्थना प्रस्तुत की गई है। विष्णु चालीसा में भगवान की महिमा, उनके विभिन्न रूपों राम, वराह, मोहिनी, नृसिंह आदि के कार्यों, भक्तों की रक्षा और असुरों के संहार का सुंदर वर्णन है। क्षमा प्रार्थना अत्यंत मार्मिक है। एक भक्त भगवान विष्णु से अपनी भूलों के लिए क्षमा मांगते हुए स्वीकार करता है कि वह अज्ञानी, चंचल और मोहग्रस्त है, लेकिन उसकी आत्मा केवल प्रभु के चरणों की ओर लौटती है। वह कहता है कि वह योग, यज्ञ, तप नहीं जानता, बस एक ही सत्य जानता है कि आप मेरे हैं और मैं आपका हूँ।